Hello, this is Aditya Raj and welcome to my channel English Classes by Aditya Sir। अभी मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं आई होप कि आप लोग अपना प्यार देते होंगे और मेरी वीडियो को लाइक किए होंगे। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए मैं आज के वीडियो को आगे बढ़ाना चाहूँगा और आज का हमारा चैप्टर है नंबर। नंबर मीन्स वचन। वचन जो है नाउन के होते हैं बट दो और हैं जैसे प्रोनाउन और वर्ब। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बट फिलहाल हम लोग नाउन पे फोकस करते हैं। नाउन के ही नंबर होते हैं। जैसे नाउन किसे कहते हैं ये तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी नाम को, चाहे वो नाम कोई भी चीज़ का हो, ठीक, वो हमारा अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल हो, वो सभी नाउन कहलाते हैं। उनके नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। बट नंबर जो है, अब हर एक चीज़ का नंबर तो हो नहीं सकता ना। जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं पानी की, वाटर की, वाटर भी नाउन है, ठीक। अब वाटर प्लूरल नंबर में और सिंगुलर नंबर में यानी कि एक वचन में और बहुवचन में दोनों में तो हो नहीं सकता ना। पानी तो सिर्फ एक ही वचन में होता है सिंगुलर नंबर में, और पानी के साथ हम लोग एस लगा करके या ई एस लगा करके उसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन है, जितना भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका हम लोग नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सिंगुलर नंबर में ही आते हैं या जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। फिलहाल हम चलिए फोकस करते हैं इस पे। अभी अगर थियरी बोलने लगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियोस। देखते हैं सिंगुलर नंबर क्या करते हैं। नंबर हालांकि दो ही प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर देखते हैं क्या करता है। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग। मतलब कि सिंगुलर नंबर से सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बोध होता है, ठीक। डिनोट्स मतलब होता है बोध होता है या बोध कराता है या दर्शाता है, ठीक, या बताता है, बोल सकते हैं हम लोग। सिंगुलर नंबर सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के बारे में बताता है। ये क्या होता है देखते हैं इसको सच में। जैसे हाउस, हाउस मीन्स तो जानते हैं हम लोग घर होता है। अब हाउस की बात करें तो एक घर की बात हो रही है, तो यानी कि एक वस्तु के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि हम लोग बोले मैन, व्यक्ति, एक इंसान, एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, ठीक। जैसे कि हम लोग बोले फिश, एक मछली की बात हो रही है। टूथ, एक दांत की बात हो रही है। की, एक चाबी की बात हो रही है। स्टोरी, एक कहानी की बात हो रही है। लाइफ, एक जीवन की बात हो रही है, ठीक। मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट मीन्स तो जानते होंगे। मैन सर्वेंट मीन्स नौकर। इसका जेंडर चेंज करेंगे तो नौकरानी होता है। इसको मेड सर्वेंट कह सकते हैं या वुमेन सर्वेंट कह सकते हैं, ठीक। इसे तो समझ गए। सिंगुलर नंबर से एक व्यक्ति या एक वस्तु की बात की जाती है या एक वो व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है। अब इसी को प्लूरल नंबर में हम ले लें तो देखिए प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और वन थिंग। प्लूरल नंबर से मोर देन, मोर देन मतलब ज्यादा, एक व्यक्ति या एक वस्तु, ज्यादा है एक व्यक्ति या एक वस्तु से, यानी कि बोध कराता है, बताता है। प्लूरल नंबर एक या एक व्यक्ति या एक वस्तु से अधिक के बारे में बताता है, ठीक।
अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे देखते हैं सेम इसको हम लोग प्लूरल में बना देते हैं। जो सिंगुलर में समझे हैं, हाउस का हाउसेस हो जाता है, मैन का मेन हो जाएगा, फिश का फिशेस हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा, की का कीज हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा, मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। कोई डाउट नहीं, समझ गए इसको बिना किसी डाउट के? नहीं, नहीं समझ। हम बता रहे हैं प्रॉब्लम कहाँ है। हाउस में देखिएगा, आप सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाए हैं, प्लूरल हो गया है। मैन में एस लगाए हैं? नहीं, मैन को मेन बनाए हैं। ठीक, समझ गए? समझ गए। फिश में एस लगाए हैं? नहीं लगाए हैं, ई एस लगाए हैं। ठीक, टूथ को टीथ बनाया है, की को कीज बनाया है, स्टोरी को स्टोरीज बनाया है, लाइफ को लाइफ्स बनाया है, और मैन सर्वेंट को मेन सर्वेंट्स बनाया है। सब सेम है ना? कोई सबको एक ही तरह से बनाया गया है? नहीं ना, नहीं बनाया गया है। तो यही समझने वाली बात है कि सबको बनाने का नियम होता है। ठीक, अब इस सबको बनाने का नियम जानेंगे हम लोग कि सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनाने के रूल क्या होते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या क्या होती हैं, इसके बारे में अभी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो बालक देखते हैं आगे रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो अधिकांश मतलब तो समझ रहे हैं आप लोग, अधिकांश मतलब ज्यादातर। ज्यादातर ऐसे हमको नाउन्स मिलते हैं जिसमें सिर्फ एस जोड़ देने से प्लूरल बनता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है, कह रहा है अधिकांश सिंगुलर। सिंगुलर मतलब कि जो एक वचन में, उसी को ना हम प्लूरल बनाएंगे। जो एक होगा उसी को हम प्लूरल बना सकते हैं। अब जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल होगा, उसको प्लूरल बनाने का बात ही नहीं आता है। सिंगुलर है, एक वचन है। ठीक, उसके बाद से काउंटेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, गणनीय होना चाहिए, जिसको हम गिन सकते हैं। अब गिन सकते हैं 1 2 3, उसी को हम प्लूरल बना सकते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको प्लूरल बनाने की बात ही नहीं आती है। ठीक, तो अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में सिर्फ एस जोड़ देने से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, बॉय में हम एस जोड़ करके प्लूरल बना दिए हैं। स्कूल में एस जोड़ दीजिएगा, स्कूल प्लूरल बन जाएगा। की में एस जोड़ दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। बोर्ड में एस जोड़ दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। पेन में एस जोड़ दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा। गर्ल में एस जोड़ दीजिएगा, प्लूरल बन जाएगा, एक्सेट्रा। अधिकांश ऐसे नाउन्स हमको मिलेंगे जिसमें सिर्फ एस जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। रूल नंबर 2 पे आते हैं, क्या कह रहा है? जिस सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर मतलब समझ रहा है, और काउंटेबल नाउन मतलब कि गणनीय संज्ञा के अंत में सी एच आता हो, एस एच आता हो, डबल एस आता हो, एस या फिर एक्स आता हो, उसमें क्या कह रहा है? सिर्फ ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं भाई साहब, जिसमें सी एच आता है, चलिए चर्च सी एच आ रहा है लास्ट में, इसमें क्या कह रहा है? सिर्फ ई एस जोड़ करके हम प्लूरल बना सकते हैं। जिसके अंत में एस एच आ रहा है, जैसे डी से देखिए एस एच आ रहा है, इसमें भी हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। उसके बाद जिसमें डबल एस आ रहा है, जैसे क्लास है, क्लास में हम ई एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। जैसे सिंगल एस आ रहा है, जैसे बस है, इसमें भी हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे एक्स आ रहा है, तो टैक्स है, टैक्स में ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जा सकता है। वैसे ही ब्रांच में ई एस जोड़ करके भी प्लूरल बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए इसका एक नोट है, इसको ध्यान देंगे हम। जब सी एच का उच्चारण च होता है, यानी कि इसका बात कर रहा है, जब हम इसको पढ़ते हैं चर्च, देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे?
चर्च ऐसे पढ़ेंगे ना, चर्च। देखिए जब सी एच का उच्चारण लास्ट वाले सी एच के बात हो रही है, लास्ट वाले जब अंत में सी एच आता है ना, तो जब अंत में लास्ट वाले सी एच की जब बात हो रही है, जब लास्ट वाले सी एच का उच्चारण यहाँ पे च आ रहा है ना, जब सी एच का उच्चारण च होता है तब नाउन में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कि ये वाला रूल फॉलो करते हैं उस पर। और जब सी एच का उच्चारण क होता है तब नाउन में सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टोमक, देखिए इसको पढ़ेंगे हम स्टोमक। अब लास्ट वाला जो सी एच आ रहा है इसका उच्चारण च नहीं है, इसका उच्चारण क है, क है, ठीक। जब इसका उच्चारण को आता है तब सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाता है, तब हम लोग ये वाले रूल को फॉलो नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एस जोड़ देंगे और प्लूरल बन जाता है। जैसे देखिए स्टोमक, एस जोड़ दीजिएगा प्लूरल बन जाएगा। मोनार्क है उसमें भी एस जोड़ देंगे प्लूरल बन जाएगा, ठीक। मोनार्क मीन सम्राट होता है, राजा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वाले रूल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे वाले रूल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे, यानी कि इसकी बात कर रहा है, सिंगुलर है काउंटेबल है, ठीक है, वाई को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई वोवेल रहे। वोवेल में तो समझते हैं हम लोग, वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी क्लास कराया है मैंने, अल्फाबेट का फर्स्ट क्लास मेरा वही था। वोवेल रहे तो उसमें सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया था, ठीक। देखेंगे लास्ट में वाई है और वाई के पहले ओ है, और ओ हमारा ए ई आई ओ और यू, यही तो हमारे वोवेल्स हैं। इसके पहले ओ है, वोवेल है, तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है, ठीक। सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बना दिए हम। की है, की में देखिए वाई आ रहा है अंत में, वाई के पहले ई है और ई हमारा वोवेल में आता है भाई साहब, तो इसमें हम सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बना रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग डे, वाई है अंत में और वाई के पहले ए आ रहा है, ए देखिए वोवेल का पहला वही है, इसमें भी हम एस जोड़ करके प्लूरल बना रहे हैं। मंकी में भी वही है, ठीक। अब इसका दूसरा आते हैं, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई वोवेल ना होकर के कॉन्सोनेंट रहे, ठीक। यानी कि 21 जो हमारे लेटर्स हो जाते हैं कॉन्सोनेंट के, उनमें से अगर कोई रहे तो क्या कह रहा है, वाई को हटा देना है हम लोगों को और उसके बदले आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे देखिए स्टोरी में वाई आ रहा है अंत में और वाई के पहले आर आ रहा है, आर देखिए हमारा कहीं वोवेल में आता है, नहीं आता है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हमको वाई हटा देना है, वाई हटा दिया है ना इसमें, और आई ई एस जोड़ देना है। देखिए वाई हटा करके आई ई एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल बनाया ना इसका, बिल्कुल। जैसे सेम उसी तरह से बेबी में देखिए, बेबी का वाई हटा दिया, वाई बेबी में का वाई हटा दिया और आई ई एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया, बेबी हो गया। उस तरह से फ्लाई, अब ये फ्लाई मतलब एक वर्ब भी होता है, फ्लाई मीन्स उड़ना, यहाँ पे वर्ब की बात नहीं हो रही है, ये फ्लाई मीन्स मक्खी, मक्खियों की बात हो रही है। फ्लाई मीन्स मक्खी भी होता है और उड़ना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मक्खियों की बात हो रही है। अब उड़ना वर्ब है, वो नाउन तो है नहीं जो उसको हम प्लूरल बनाएंगे, वर्ब तो हम बताएंगे आपको, वर्ब कोई भी वर्ब जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। यहाँ पे नाउन की बात हो रही है, तो उस तरह से वाई को हटा करके हम आई एस लगाए हैं, प्लूरल बन गया है। कंट्री में देखिए सेम प्रोसेस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रूल नंबर 5 में आता है, क्या कर रहा है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई वोवेल रहता है, ठीक है, तो सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, सिर्फ एस जोड़ देने से प्लूरल बनाता है। जैसे रेडियो का देखिए लास्ट में ओ आ रहा है और ओ के पहले आई है, आई हमारा वोवेल आता है और वोवेल में सिर्फ हमको एस जोड़ना है। सेम उस तरह से फोलियो, फोलियो मीन्स होता है आपका जिल्द, मतलब के कवर, ठीक। इस बुक में कॉपी में लगाते हैं हम लोग, वही है। ओ है, ओ के पहले आई है, एस जोड़ा है। बैम्बू है देखिए लास्ट में ओ आ रहा है, ओ के पहले भी ओ है, ओ भी हमारा वोवेल ही आता है, इसमें भी हम लोग एस जोड़े हैं। ककू में भी सेम, ये बैम्बू वाला ही है, सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। रूल नंबर 6 से देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 6 कह रहा है, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ रहे और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, ठीक। ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तो उसमें हम ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, ठीक। ओ है और ओ का पहले जी है, जी कॉन्सोनेंट है, ई एस जोड़ करके प्लूरल बना दिए। हीरो में देखिए ओ है लास्ट में, ओ के पहले आर है, ई एस जोड़कर प्लूरल बना दिए। सेम मॉस्क्यूटो में भी ओ है, ओ के पहले टी है, ई एस जोड़कर प्लूरल बना दिए। पोटैटो में भी वही चीज है।
लेकिन इसमें एक बात होती है, कुछ अपवाद होते हैं जिसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। उसमें अब कहिएगा लास्ट में, जैसे फोटो का देखिए, लास्ट में ओ है बट इसके पहले टी है। अब टी तो हमारा कॉन्सोनेंट है ही, बट इसमें सिर्फ एस जोड़ करके प्लूरल बनाया होता है, इसमें ये वाला नियम काम नहीं करता है। तो कहिएगा इसका क्या, क्यों क्यों नियम काम नहीं करता है? तो बाबू कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद तो आप लोग समझते हैं, अपवाद में नियम काम नहीं करती हैं, तो सबको उल्टा पुल्टा कर देता है। ठीक, तो ये कुछ अपवाद है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। याद करने के अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, तो 2-3 वर्ड है जिसको आप लोग याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फोटो है, आप लोग तो रोज फोन देखते होंगे, फोन में फोटो देता होगा, फोटो में देखिएगा सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे पियानो हो गया, पियानो में भी सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कैंटो हो गया, कैंटो में भी सिर्फ एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, ये अपवाद है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, चलिए रूल नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई रहता है, तो एफ या एफ ई को हटाकर बी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, अब इसके अंत में एफ ई है, एफ ई को हटा दिए, बी ई एस जोड़ करके प्लूरल बना दिए। इसका अंत में एफ है, एफ को हटा करके बी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया है। इसमें भी एफ ई है, हटा करके बी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया है। इसमें भी वही है, बी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया है। ठीक, लेकिन इसमें भी बाबू कुछ अपवाद होता है। ठीक, अब अपवाद में नियम काम नहीं करता है। ठीक, तो इसके लिए हमको याद करना पड़ेगा। जैसे रूफ हो गया, रूफ में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ड्वार्फ में भी एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। चीफ में भी एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। सेफ में भी एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। ये सेफ मतलब शायद आप लोग पता होगा, सेफ मीन्स होता है तिजोरी, जिसमें गहने वगैरह रखते हैं ना। ठीक, हाँ, चीफ मीन्स प्रमुख। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है। कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं जिसमें बाहर कुछ नहीं जोड़ सकते हैं, उसके अंदर कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, जिसको हम लोग आंतरिक परिवर्तन करते हैं। ठीक, आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, इसको समझिएगा। जैसे मैन है, दिखाए थे हम लोग फर्स्ट मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जब पढ़ रहे थे, उसमें मैंने मेंशन किया था इस बात को, शायद याद होगा आप लोगों को। मैन को हम लोग प्लूरल कैसे बनाए हैं, मेन कर दिए हैं, ये ए को बदल कर ई कर दिए हैं, मैन से मेन हो गया। ठीक, जैसे वुमन है, औरत, उसको या डब्ल्यू को डब्ल्यू ही रहने दिए हैं, मैन को ही बस मेन किए हैं। बात पता। जैसे टूथ है, टूथ में डबल ओ को डबल ई कर दिए हैं, टिथ हो गया है। जैसे माउस है, माउस में चूहा होता है और इसका माइस हुआ है। बूज है, बूज का गीज हो गया है। फुट है, फुट का फिट हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें इसमें आंतरिक परिवर्तन किया जाता है। तो लगभग अगर देख करके चले तो ये भी याद करने वाला ही है। ठीक, 2 बारी 4 बारी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे वाले नोट पे ध्यान देते हैं। नोट नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। कुछ नाउन में ई एन जोड़ करके प्लूरल बनाया, सिर्फ ई एन जोड़ देने से प्लूरल बन जाता है। जैसे ऑक्स का तो आप लोग बचपन से पता हुआ, ऑक्स का ऑक्सन बनता है और चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है। वो जो हम देखें कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, चाइल्ड में एस लगा देते हैं, चाइल्ड हो जाता है। ऐसे तो कुछ होता नहीं है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बहुत सारे बच्चे। ठीक, अब चिल्ड्रन को प्लूरल नहीं बना सकते हम लोग, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है। इसमें भी हम देखें कुछ लोग प्लूरल बनाने की कोशिश करता है, बट ऐसा होता नहीं है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। ठीक, चलिए रूल नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। कुछ कंपाउंड नाउन्स के, कंपाउंड मतलब समझते हैं, कंपाउंड मतलब होता है मिले हुए नाउन, यानी कि एक वर्ड से अधिक वर्ड मिल करके उस नाउन को बनाते हैं। तो देखते हैं, कुछ कंपाउंड नाउन्स के प्लूरल प्राय उनके मुख्य नाउन को प्लूरल बनाने से बनते हैं। यानी कि इसमें देखेंगे मुख्य नाउन कौन सा है, मतलब प्रधान संज्ञा कौन सा है। जैसे सन इन लॉ एक वर्ड हो गया, इसमें देखिए मुख्य नाउन सन ही ना है, सन को हम बस प्लूरल बनाए हैं, बाकी सारे वर्ड वैसे ही है। उस तरह से स्टेप सन है, 2 वर्ड देखिए इसमें मिलकर के बना है। स्टेप सन में सन मेन वर्ड है, तो सन को प्लूरल बना है इधर, बाकी स्टेप वैसा का वैसा है, स्टेप सन्स हो गया। जैसे ग्रैंड सन में देखिए सन मेन वर्ड है, सन को प्लूरल बनाया गया इधर, ग्रैंड वैसा ही है, ग्रैंड सन्स हो गया। जैसे ग्रैंड फादर 2 वर्ड है, इसमें भी ग्रैंड वैसा रहेगा, फादर भैंस रहेगा, ग्रैंड फादर्स एक्सेट्रा। ठीक, अब सेम वैसा ही है कंपाउंड नाउन्स। रूल नंबर 11 में देखेंगे क्या कहेगा। रूल नंबर 11 कहता है कुछ कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स को प्लूरल बनाने से
अभीष्ट शब्द मतलब दिया गया शब्द को के प्लूरल बनाए जाते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए मैं हमने उसमें भी मेंशन किया था फर्स्ट वाले वीडियो मतलब सिंगुलर नंबर में। देखिए जैसे मैन सर्वेंट है, मैन सर्वेंट को कैसे बनाया है, मैन का मीन कर दिए हैं और सर्वेंट में एस लगा दिए हैं। सेम चीज किया है, मैन का मेन बना है और सर्वेंट में एस लगा दिया है, मेन सर्वेंट्स दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया है। जैसे वुमेन डॉक्टर है, वुमेन का वुमेन कर दिया है और डॉक्टर में एस लगा दिए हैं, डॉक्टर्स वुमेन डॉक्टर। जैसे जेंटलमैन फार्मर, दो वर्ड है, तो जेंटलमैन का मेन हो जाएगा, जेंटलमैन हो जाएगा और फार्मर में एस लग जाएगा। एक चीज हम आपको बता दें, कहीं भी देखिएगा किसी भी वर्ड के अंत में अगर मैन हो, ठीक है, तो उसमें मैन को ही मेन बनाइएगा, बाकी वर्ड वैसा ही रहने दीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे वुमेन स्टूडेंट है, तो वुमेन का देखिए इसमें भी मैन दिया है, मेन हो गया है ना, बाकी वैसा ही है, स्टूडेंट में बस एस लगा दिया, वुमेन स्टूडेंट्स हो गया, प्लूरल बन गया। इट इज कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं, यानी कि इसके प्लूरल नहीं बनाए जाते हैं। जैसे शिप, डियर, सीरीज, आइस, पुलिस, ये सब का जानते हैं आप लोग। भेड़ है, हिरण है, सीरीज मतलब जैसे श्रृंखला, जैसे मैच का श्रृंखला नहीं होता है, 5 मैचों की श्रृंखला है, 3 मैचों की श्रृंखला है, 7 मैचों की श्रृंखला, वैसे ही पाइस मतलब पैसा और पुलिस मतलब समझते हैं हम लोग संरक्षक बोलते हैं, प्रहरी बोलते हैं। ठीक, अब इसको हमको लिखना है। अब जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे एक है तो हम डियर लिख देंगे, अगर दो होगा तो इसको प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, सिर्फ डियर लिखने से कैसे होगा कि दो डियर हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डियर, टू डियर लिख देंगे। अगर 4 गो हिरण की बात हो रही है तो हम 2 हटा करके 4 डियर लिखेंगे। उसी तरह से शिप हो जाएगा, जैसे पुलिस वालों की बात हो रही है, 10 पुलिस वाले हैं तो हम 10 पुलिस लिखेंगे। ये नंबर हम चेंज कर सकते हैं, न कि ये वर्ड चेंज कर सकते हैं। इस वर्ड में हम कुछ नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, बस हम नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जितना इनकी संख्या होगी इनकी, उसको काउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे और ये वर्ड हम वहां पे रख सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो रूल नंबर 13 से देखते हैं। रूल नंबर 13 क्या कहता है, कुछ नाउन्स का प्रयोग सिर्फ प्लूरल नंबर में ही होता है, यानी कि जैसे थैंक्स वर्ड हो गया, मतलब किसी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। एसेस रात हो गया, कार्ड्स, ये जो क्या बोलते हैं ताश, ताश खेला जाता है ना, इसको कार्ड्स बोलते हैं। अब आप चाहिएगा कि इसमें हम एस हटा दें सिंगुलर बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो नहीं हटा सकते हैं, वो वही वर्ड ही होता है। टॉन्ग्स चिमटा होता है, स्पेक्टेकल्स ये चश्मा होता है, ठीक है। तो इन सब चीज में एस लगा रहता है, ये एस लगा करके ही वर्ड ये बना हुआ है। अब हम चाहें कि एस हटा दें तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, इनका इस्तेमाल हम हमेशा प्लूरल नंबर में ही करते हैं। ठीक, सिंगुलर में इनका इस्तेमाल भी नहीं होता है और ना ही हम इसको बना सकते हैं। ठीक, जैसे कुछ नाउन्स देखने में सिमिलर होते हैं परंतु वे होते प्लूरल हैं, आपको बताया भी है। जैसे चिल्ड्रन वर्ड है, हमको लगता है कि इसमें एस या एस नहीं लगाया गया है तो ये सिमिलर है, हम एस लगा करके प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे होते हैं, पब्लिक मीन्स वैसे ही लोग, या पीपल मीन्स भी लोग होते हैं, इनका सिमिलर हम नहीं बना सकते हैं। ये देखने में सिमिलर दिखते हैं बट ये होते नहीं है, प्लूरल होते हैं। लास्ट में एक और चीज बता दूं आपको, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल, अनकाउंटेबल नाउन के नंबर चेंज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि हम अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नंबर नहीं बना सकते हैं। ठीक, चलिए तो बालक और बालिकाओं, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आगे अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं, ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।